आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैं मंटो नहीं हूं ड्रामे के लास्ट एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा। क्या फरहाद को कत्ल करने के बाद हमारे मंटो को फांसी हो जाएगी। ड्रामा सीरियल में मंटो नहीं हूं का एंड आप लोगों को क्या दिखाया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। जो अगला एपिसोड आएगा वो तो सेकंड लास्ट एपिसोड होगा और सेकंड लास्ट एपिसोड में जो धमाका दिखाया जाएगा वो जानना आप लोगों को जरूरी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं जाना कि भी सेकंड लास्ट एपिसोड में एग्जैक्टली क्या होने वाला है तो एंड आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेकंड लास्ट एपिसोड में बड़े इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाए जाएंगे जहां पर बड़ी चालाकी से मंटो घुस जाता है हमारे फरहाद के गाड़ी में, जहां पर वो दोनों बहन भाई बैठते हैं गाड़ी में और मंटो भी उसी गाड़ी में घुसता है और पिस्टल निकालता है, फरहाद को डराता है, धमकाता है कि भाई आपने अपने गार्ड्स को कहना है कि यहाँ से चले जाएं और जैसे मैं आपको कहूँ वैसा ही करना, नहीं तो मैं आपको गोली मार दूंगा। और आपको दिखाया जाएगा कि फरहाद और मदिया दोनों डर जाएंगे और फरहाद अपने गार्ड्स को कहेगा कि आपने अपने घर जाना है, हमें जहां मंटो लेके जाएगा हम वहीं चले जाएंगे। तो फिर पहले ही मंटो ने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहां पर वो फरहाद को रखने वाला है, ना जहां पुलिस आ सकती है, ना ही बिन्यामीन और सिराज में से किसी के आदमियों को पता लगेगा कि आखिर फरहाद को मंटो ने कहां छुपा के रखा है। तो फिर आपको दिखाया जाएगा जहां पर मंटो और फरहाद उसी जगह पे जाएंगे मदिया को लेके। वहां मंटो फरहाद के हाथ पांव बांध लेगा और उसके सामने पिस्टल रखेगा कि भाई पढ़ो कलमा, आपको गोली लगने वाली है। तो मदिया कहेगी कि भाई आप मेरे भाई को क्यों मार रहे हैं। तो मंटो कहेगा कि बहुत ही अच्छा सवाल किया, मतलब आप मेरी बातें मानने के लिए तैयार हो गए हैं। तो भाई बात मेरी सिंपल सी है कि भाई जिस तरीके से आप लोगों ने शमरेज अमृतसरी को अगवा करके महमल का रिश्ता लिया, मतलब सुलहनामे में महमल की शादी और फरहाद की शादी लिखी गई है, उस सुलहनामे में महमल और फरहाद की शादी को मिटा के भाई महमल को आजाद कर दे, मैं फरहाद को ऐसे ही छोड़ दूंगा, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो फरहाद से है नहीं जो इसे मैं गोली मार दूं या मार दूं। आपने करना ये है सुलहनामे में महमल को बीच से हटा देना है। तो फरहाद तो आशिक है ना भाई, फरहाद ऐसा कैसे कर सकता है। और फरहाद के दिल में ये एक ही बात बैठी हुई है कि भाई मंटो है वो डरपोक है, वो बस उसे डरा धमका रहा है, मंटो कभी भी उसको गोली नहीं मार सकता। ये बात मैं बता रहा हूँ, फरहाद ये सोच रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि मंटो कितना दिलेर बन चुका है भाई। और एपिसोड नंबर 6 में हमें एक सीन दिखाया गया है जहाँ पर फरहाद कहता है कि मैं महमल को हासिल करके अपनी जिद पूरी करूंगा। वो फरहाद अपनी जिद पूरी कर रहा है, ना कि महमल से मोहब्बत कर रहा है। काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई फरहाद और महमल की शादी हो गई तो हैप्पी एंडिंग हो गई। भाई फरहाद और महमल की शादी हो गई तो महमल की जिंदगी जहर कर देगा हमारा फरहाद, वो सारे बदले लेगा हमारा फरहाद। फरहाद अपनी जिद पूरी कर रहा है, महमल से मोहब्बत नहीं कर रहा है। मंटो महमल से मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत में मंटो दिलेर भी बन गया। अब शहर के सबसे बड़े डॉन बिन्यामीन की, जिसके नाम से पहले मंटो डरता था, अब उसके बेटे को उसने किडनैप कर दिया है। और फिर आपको दिखाया जाएगा जहां पर फरहाद को गोली लगेगी। अब फरहाद को गोली लगेगी, गोली कौन मारेगा। मुझे लगता है कि फरहाद को गोली जो मारने वाला है वो मकतूल साहब मारने वाला। मकतूल साहब इफ्रा का बाप है जिसका मर्डर किया था हमारे फरहाद ने। और मकतूल साहब बहुत ही ज्यादा पुलिस के सामने भी रोया, जहां पर सब लोगों को कहा कि भाई मुझे इंसाफ चाहिए, ना एसएसपी ने उसे इंसाफ दिलाया और उसने पोस्टर्स भी लगाए, उसने अपने बेटी के लिए आवाज भी उठाया, लेकिन कोई भी बंदा उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। यहाँ एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि यार सारे लोग आके मंटो से मदद क्यों मांग रहे हैं। जो मकतूल साहब है इफ्रा या इरफा का बाप, वो भी आके मंटो से बातें करता है और मंटो को बातें सुना के जाता है। सारे स्टूडेंट भी मंटो से ही नाराज है। यार इसमें मंटो से सारे लोग क्यों नाराज है। इन लोगों ने ना यहाँ बड़ी गलती कर दी है। जो इफ्रा का बाप है उसको दिखाते कि सारे टीचर उसके सामने मजबूर है, सारे टीचर्स को भी पता है भाई, यहाँ जो प्रिंसिपल है वो भी सब मजबूर है भाई। वो दिखाते कि सब लोगों के सामने वो जस्टिस कर रहा है अपनी बेटे के लिए, लेकिन सारे लोग कुछ नहीं कर सकते। वहां आप लोगों ने दिखाना था कि मंटो हीरो बनता है और मकतूल साहब को लेके उसको खाना खिलाता है, उसे तसल्ली देता है, उसे अपने घर लेके जाता है और उसे तसल्ली देता है कि आपकी बेटी को जरूर इंसाफ मिलेगा और मैं आपसे वादा करता हूँ। ये सीन होता ना तो बड़ा अच्छा होता और मंटो की इज्जत हमारे नजर में मजीद बढ़ जाती। तो इन लोगों ने क्या दिखाया कि सारे स्टूडेंट भी मंटो से नाराज है, इतने में जो इफ्रा या इरफा का बाप है वो भी मंटो से नाराज है। सब लोग आके मंटो को बातें करते हैं और नाराज भी मंटो से। यार ये क्या है, ये कुछ सेंस नहीं बनता है। खैर फिर आपको दिखाया जाएगा कि फरहाद को गोली लगेगी और वो मकतूल साहब मारेगा। अब मकतूल साहब को पिस्तौल कौन देगा, अब मकतूल साहब को वता कौन लगाएगा कि भाई फरहाद को मंटो ने कहाँ रखा है। वो करेगा हमारा एसएसपी साहब। एसएसपी साहब को पता है वो अमन चाहता है, वो चाहता है कि मजीद खूनरेजी ना हो, तो इस वजह से उसने इफ्रा के बाप को कहा कि अगर आप अपनी बेटी का बदला लेना चाहते हैं तो आपकी बेटी का कातिल इस वक्त ऐसी जगह पे मौजूद है जहां आप उसे आसानी से मार सकते हैं। आप अपने बेटी के कातिल को मारे तो वहां उसे पिस्तौल भी देगा वो एसएसपी साहब, और आपको दिखाया जाएगा कि वहां मंटो भी उसको
उसको पिस्तौल सामने रखेगा कि अगर आपने नहीं माना तो मैं आपको गोली मार दूंगा। इधर से गोली चल जाएगी और वो गोली लगेगी हमारे फरहाद को। आपको दिखाया जाएगा कि मदीहा देख लेगी कि भाई फरहाद को गोली किसने मारा है। मदीहा को पता है कि इफ्रा के साथ फरहाद का चक्कर था और इस मकतूल अंकल के बारे में पता है कि वो मकतूल अंकल इफ्रा का बाप है। मदीहा ने यह भी देख लिया जो कि फरहाद की बहन है कि गोली भी इफ्रा के बाप ने ही मारा है, ना कि मंटो ने मारा है। मंटो उस वक्त हैरान रह जाएगा कि भाई मैंने तो गोली मारी ही नहीं है, इसको गोली कहां से लग गई। और आपको दिखाया जाएगा कि इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वहां फरहाद मर जाएगा। और दूसरी तरफ हमें बिन्यामीन दिखाया गया है। बिन्यामीन बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान है कि भाई कैसे एक प्रोफेसर जो कि इतना ज्यादा डरपोक हुआ करता था वो मेरे बेटे को किडनैप कर सकता है। इसके पीछे जरूर सिराज अमृतसरी का हाथ है। वो बिन्यामीन सिराज अमृतसरी को अभी भी समझ रहा है कि ये सब कुछ उसकी बिछाई हुई चाल है और वो मियाँ जी के पास आएगा और उसे कहेगा कि ये मियाँ जी जो इसने चाल के लिए ना वो बहुत ही बुरा किया है। तो आपको दिखाया जाएगा कि मियाँ जी अमृतसरी को बुलाएगा। सिराज वहां कसम उठाने के लिए भी तैयार होगा और हर तरह की तसल्ली देने के लिए बिन्यामीन को तैयार होगा कि ये सब कुछ जो किया है वो मंटो ने खुद किया है, मैंने मंटो को कुछ भी नहीं कहा है, मेरी तो मंटो से बात भी नहीं हुई है। और ये बातें सुनकर बिन्यामीन बहुत ही ज्यादा डर जाएगा और मियाँ जी भी उस पर बहुत ही ज्यादा हंसेगा कि भाई इसे कैसे हो सकता है जो सिराज अमृतसरी से 70 सालों से दुश्मनी करता आ रहा है, जो कि शहर का सबसे बड़ा डॉन है और वो बंदा कभी नहीं डरा बिन्यामीन। अब जब एक प्रोफेसर मंटो ने हथियार उठाया, गन उठाया और उसके बेटे को किडनैप किया तो वो बिन्यामीन डरा हुआ है। भाई ये कौन सा डर है। और फिर आपको दिखाया जाएगा कि बिन्यामीन को कॉल आएगी, मदीहा करेगी कि भाई फरहाद को गोली लगी है और आप आ जाइए। तो आपको दिखाया जाएगा कि जो बिन्यामीन है वो होश गवा जाएगा। जब वो हॉस्पिटल जाएगा तो अपने बेटे को देखेगा। फिर आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारा फरहाद है वो मर जाएगा। जब फरहाद मरेगा ना तो आपको दिखाया जाएगा कि जो महमल है उस वो पहले दुल्हन के रूप में बनी होगी, उसको मेहंदी हाथों पे लगी हुई होगी, उसके पास खबर आएगी कि फरहाद मर गया है, वो अपनी मेहंदी उतारेगी। वो बड़ा जो है वो कह लो कि इमोशनल सीन होगा, आप लोगों को रुला देगा वो सीन। और उसके बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा जहाँ पर मदीहा भी रोएगी, अपने माँ को तसल्लियां देगी। और फिर आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारा मंटो है उसे पुलिस लेके जाएगी या फिर मंटो खुद पुलिस के पास जाएगा और वहां मंटो को पुलिस अरेस्ट कर लेगी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है बिन्यामीन ने दिमाग में ही ठान लिया कि भाई ये सब कुछ अमृतसरी का ही काम है, एक प्रोफेसर ऐसा कैसे कर सकता है। और बिन्यामीन ने जंग करने का ऐलान किया, जंग किया कि वो जंग करेगा हमारे सिराज अमृतसरी से, अब उसके दोनों बेटों को मारेगा। तो वहां आप लोगों को दिखाया जाएगा बहुत ही ज्यादा सिराज अमृतसरी और बिन्यामीन के आदमियों में फायरिंग होगी और उस फायरिंग में चंद लोग मरेंगे भी अमृतसरियों के, चंद लोग बिन्यामीन के भी मरेंगे। और फिर आपको दिखाया जाएगा कोर्ट में आएगा वो फैसला और वो कोर्ट में फैसला कुछ इस तरीके से आएगा कि मदीहा से बयान लिया जाएगा जो कि फरहाद की बहन है। और आपको दिखाया जाएगा कि फरहाद की बहन मदीहा से पूछा जाएगा कि आपके भाई को किसने गोली मारी है। तो जो मदीहा है वो सच्ची कर लेगी, सब लोगों को बता देगी कि मेरे भाई को अपने गुनाहों का सजा मिला है। जो उसने गुनाह किया था, एक बच्ची एक लड़की की इज्जत लूटता रहा, उसको शादी करने का आसरा देके उसकी इज्जत लूटता रहा। जब उसने कहा कि भाई वो कोर्ट जाएगी या उसे बदनाम करेगी तो उसने मेरे भाई ने उस लड़की का मर्डर किया। उस लड़की का नाम है इफ्रा और मेरे भाई को गोली किसने मारी है? इफ्रा के बाप ने। मतलब उसे अपने किए की सजा मिली है। उसने एक लड़की के साथ बुरा किया, उसके साथ भी बुरा हुआ है। रही बात सर मंटो की, तो सर मंटो ने किडनैप किया था फरहाद को लेकिन गोली नहीं मारी थी। और फिर आपको दिखाया जाएगा जहां पर मकतूल साहब को भी पुलिस लेके आएगी और मकतूल साहब से बयान लेंगे तो वो भी रोक के सब लोगों के सामने बयान देगा कि भाई हर जगह में गया था, हर ऑफिस में, हर सरकारी दफ्तर में अपनी बेटी के लिए जस्टिस मांगता रहा लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अगर कोई मेरी मदद नहीं करेगा तो मेरे पास हथियार उठाने और खुद मारने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना। अगर पुलिस उस कातिल को अरेस्ट पहले कर लेती तो भाई मैं ये गन ना उठाता, ना ही मैं ये गोली कर देता। इसी तरह से तो जुर्म बनते हैं। जब पुलिस अपना काम अच्छे से नहीं करेगी तो भाई गरीब मुजरिम बनने के अलावा और क्या करेंगे। और आपको दिखाया जाएगा कि जो कोर्ट है वो मकतूल साहब को चंद सालों की सजा देगी, कोई बड़ी सजा नहीं मिलने वाली है। तो बिन्यामीन अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा डांटेगा कि भाई आपने ये कौन सा बयान दिया है, आपने सिराज अमृतसरी के बेटों पर बयान देनी थी, उन पर इल्जाम लगाना था, मंटो पे इल्जाम लगाना था, अपने भाई के कातिलों को गिरफ्तार करवाना था, उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाना था। तो आपको दिखाया जाएगा कि जो मदीहा है यानी कि बिन्यामीन की बेटी, वो सब लोगों को, अपने माँ को, अपने बाप को आईना दिखा देगी कि बाबा मामा आपने हमेशा फरहाद भाई के हर बुरे काम में हेल्प किया। अगर आप लोगों ने उसके हर बुरे काम में हेल्प ना करते तो आज आप लोगों को ये दिन देखने ना पड़ते। फरहाद की वजह से ही ये जो सुलहनामा हुआ था। उसके बाद फरहाद ने हजरत को मारा तो भाई शमरेज अमृतसरी
अमृतसरी गुस्से में आके उसने हम्माद भाई पे गोली चलाई। अगर फरहाद ये सब कुछ ना करता तो आज हमें ये दिन देखने ना पड़ते, आज हम्माद भाई की जान ना चली जाती। फरहाद ने एक लड़की की इज्जत लूटी, फरहाद ने उसके साथ फ्लर्ट किया। लड़की की इज्जत कितनी ज्यादा अहम होती है उसके जान से भी ज्यादा, और उसे मार दिया। अगर उसे अपनी कियों की सजा मिली है बाबा, आपने उसके हर बुरे काम में हेल्प किया। काश आप बाबा उसके हर बुरे काम में हेल्प ना करते तो आज आपको ये दिन देखने ना पड़ते। तो बिन्यामीन है वो रोएगा, अपनी बेटी से माफी मांगेगा कि वाकई बेटी आपने मुझे आईना दिखा दिया, काश मैं अपने बेटे की अच्छी परवरिश करता तो उसकी वजह से ये दुश्मनियां, ये जंगें, मुझे अपने 2 बेटे और ना खोने पड़ते। तो ये आपको दिखाया जाएगा कि बिन्यामीन को आखिर अपनी गलतियों का एहसास होगा। और सिराज अमृतसरी और बिन्यामीन के दरमियान जो सुलहनामा तो हो गया था, और फिर आपको दिखाया जाएगा सिराज अमृतसरी और बिन्यामीन के दरमियान सुलहनामा तो हो गया था पहले से ही तय। अब दुल्हा मर गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सुलहनामा खत्म हो गया है। बिन्यामीन सिराज के पास जाएगा, उससे भी माफी मांगेगा, हजरत के पास जाएगा, उससे भी माफी मांगेगा, मेरे बेटे ने जो किया मुझे वो सब कुछ माफ कर दीजिए। और मदीहा है, शायद उसकी शादी हो जाए हमारे जो अमृतसरी है शमरेज उसके साथ। बिन्यामीन खुद अपनी बेटी का रिश्ता देगा शमरेज अमृतसरी को, और जो मंटो है वो बाइज्जत बरी होगा और उसकी शादी हो जाएगी हमारी महमल से। ये ड्रामे का एंड हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो नवाज विजन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहां आप लोगों को मिलते हैं पाकिस्तानी ड्रामास के रिव्यूज।